ये कहानी है दो उस्तादों की जो कि आपस में मियाँ बीवी के रिश्ते से भी मुंसलिक हैं। कोविड-19 के दौरान जब इनके घर के हालात ख़राब हुए तो किस तरीके से इन्होंने अपने घरेलू अखराजात को कंट्रोल करते हुए अपनी ज़िंदगी में सरवाइव किया, इनकी कहानी क्या है और ऐसे कौन से मुश्किल हालात आए कि जिनमें से निकल कर आज इन्होंने एक मिसाल कायम की है। जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। इनका काम है तीली लगाना। तीली लगाते हैं, पीछे हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइमा शहजाद फिर से हाजिर है और आप देख रहे हैं इस वक्त सोशल क्लिक। नाज़रीन, आज एक और कपल हमारे साथ मौजूद है और इनकी मोटिवेशनल स्टोरी क्या है, इनकी स्ट्रगलिंग लाइफ क्या है, ये आज हम इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी अस्मा और नूर हुसैन। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्मा, ये बताइए कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 17 साल। और जो आपकी शादी है, आपकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज हुई? अरेंज। ठीक है। और आपने नूर हुसैन को पहली दफ़ा शादी वाले दिन ही देखा था? इससे पहले हमारी मंगनी रही है, तकरीबन 2-2.5 माह मंगनी रही है, उसके बाद फिर शादी। ठीक। नूर हुसैन, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का जी। आपने अस्मा को पहले कहीं देखा था? नहीं, सही। मतलब वो उन्होंने जब पिक्चर वगैरह मुझे दिखाई तो तभी मैंने फिर पसंद किया, तो फिर उनको वालदा गुआ कर। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि 17 साल आपकी शादी को हो गए हैं और बाय प्रोफेशन आप दोनों टीचर हैं। जी जी। आप भी टीचर हैं अभी तक और ये टीचिंग कर चुकी हैं माशाल्लाह। इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में और आपने भी किया हुआ है। तो क्या आपके पेरेंट्स की ये ख्वाहिश थी कि आप टीचर हैं तो आपके लिए टीचर दुल्हन ही तलाश करनी है? नहीं, इन्होंने बाद में टीचिंग शुरू की है ना। अच्छा, मतलब बाद में पहले, शुरू किया। हाँ जी। तो बाद में इन्होंने भी शौक किया मुझे देखते हुए, कहते ना वो खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है। ठीक। तो आपने कितना अर्सा टीचिंग की? तकरीबन मैंने कोई 3 साल किए हैं। सही। अच्छा, ये बताएं, कोविड आया तो उस दौरान बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग जो थे वो मार खा गए और उनके बिज़नेस बिल्कुल फ्लॉप हो गए, उनके काम बिल्कुल बंद हो गए और बड़े बड़ी बातें करने वाले लोग, उनके घर में भी दाल रोटी बंद हो गई। तो ऐसा बहुत सारा टाइम जो है ना लोगों पे आया। डेफिनेटली आपका जो प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन आप लोग टीचर्स हैं, तो आपके ऊपर भी डाउनफॉल आया होगा। उस वक्त में आपने कैसे सरवाइव किया और फिर आपने कौन था जिसने आपको मोटिवेट किया और आपकी फिर कैसे दोबारा सरवाइव किया? कोविड से पहले मैं टीचिंग शुरू से ही कर रहा हूँ, तो कोविड से पहले मेरा एक पूरा सेटअप चल रहा था। तो मैं इस्लामाबाद में पढ़ा रहा था, तो अच्छा हमारा सिस्टम चल रहा था। फिर कोविड आया तो यकीनी सी बात है कि सब कुछ बंद हो गया, स्कूल वगैरह और ट्यूशन वगैरह। तो उसमें यही था कि हमारी जो जमा पूंजी थी थोड़ी सी वो हमने की और फिर अपने अखराजात को हमने कंट्रोल किया। जो बेसिक चीज़ थी वो अखराजात थे, क्योंकि और तो कोई सोर्स नहीं था। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश यही की कि मैं होम ट्यूशन्स पढ़ाता था, तो फिर उसी को मैं फिर कंटिन्यू किया। उसके अलावा फिर मेरा ऑनलाइन काम था ये कंटेंट राइटिंग का। ठीक है, एमए इंग्लिश मेरी क्वालिफ़िकेशन है, तो इस हिसाब से मैंने फिर कंटेंट राइटिंग जारी रखी और उसी को फिर उसी से मेरा फिर इनकम का सोर्स चलता रहा। तो ये है कि हमने जो ऐसे हालात आए, काफ़ी मतलब हर बंदा नीचे गया, तो उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने यही इसी सोर्स से किया और साथ फिर होम ट्यूशन्स वगैरह का सिलसिला चलता रहा। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ा किसी के सामने, क्योंकि एक पढ़े लिखे या इज़्ज़तदार बंदे के लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना। अच्छा अस्मा, ये बताएं कि मुश्किल वक्त ज़िंदगी में हर इंसान के ऊपर आता है। बादशाहों पर भी आया, औलिया कराम पर भी आया और अम्बिया पर भी आया। तो आपके ऊपर भी डेफिनेटली आया होगा, जिसके अंदर से फिर आप निकले और उसी चीज़ को आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मोटिवेट हों लोग आपको देख के। कौन सा ऐसा लम्हा था जब आप बिल्कुल टूट चुके थे या आपने जब दोबारा हिम्मत पकड़ी, वो वाला टाइम कब आया था? सबसे ज़्यादा जब मेरी वालदा की डेथ हुई है ना, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी उस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि वालदा जो होती हैं वो एक कायनात हैं। बिल्कुल। तो मेरी वालदा मुझसे जो जुदा हुई है ना, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा, होता है ना, मियाँ बीवी भी बाजू का तंग आ जाते हैं कि इतने मुश्किल हालात हैं तो कैसे सरवाइव करना है। तो कभी आपस में तब आप लड़ते थे? हाँ जी, बिल्कुल हो जाती है। ये हकीकत है, हर कपल में ऊंच नीच होती है, तो हमारी भी हुई है। तो फिर समझदारी का मुजाहरा कौन करता था? दोनों ही कर लेते हैं। हम्म। वो ये हो जाता है कि देखिए, अंडरस्टैंडिंग का ये है कि दोनों, अगर तो हमने बचाना है किसी चीज़ को, ठीक है,
फिर देखेंगे जिसका टेम्पर ज़्यादा है दूसरा फिर थोड़ा सही। सा बच बचाव करके। सही, दोनों में से गुस्से वाला कौन है? हाँ। ये सही, वो ज़्यादा आप कूल डाउन है। नहीं, मैं भी कूल डाउन नहीं हूँ, लेकिन गुस्सा तो फिर आ ही जाता होता है। अगर लड़ाई हो जाती है तो पहल कौन करता है? अ, नहीं, दोनों ये जो पहल जो होती है ना ये इनका काम है तीली लगाना। अच्छा, ये तीली लगाते हैं पीछे हो जाते हैं। सही है। फिर करके छेड़ के ना किसी बात में नहीं, कह फिर के ना मैं आपको बताता फिर हूँ। कूल डाउन हो जाते हैं, और फिर मुझे गुस्सा आता है। नहीं, ये जब मैं देख लेता हूँ ना कि अब जो है ना वो अब माहौल ख़राब हो रहा है, अच्छा, फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ। सही, फिर मेरी भी कोशिश अच्छी ये बात होती है कि बच्चों के हवाले मामला करके निकल जाओ, सही। क्योंकि ये बजाय इसके कि एक धमाका हो, एक फसाद हो, लड़ाई हो, उससे बेहतर है कि एक बंदा जो है ना वो कहते हैं ना ये जो आजकल सोशल मीडिया पे वो माचिस की तीलियां पड़ी हो, कहते हैं एक स्टेप अगर आप पीछे हो जाएं तो बड़ी तबाही से बच सकते हैं। बाकी ठीक है तीलियां ना? बच जाती हाँ, हैं। दूसरे हाँ जी तीली बाकी लगाना भी तो होता है ना। गलत बात है, ठीक है। नहीं ये वो भी हो बड़ी जाता है। बात है कि जी कपल्स में अनबन भी होती रहती है, और जहाँ पर बर्तन सब जमा हो इकट्ठे हों तो वहाँ पर खटक की आवाज़ भी आती है। देखने वालों को कोई मैसेज दे दें, प्यारा सा पैगाम दे दें, इतने टफ टाइम में से आप लोगों ने अपने आप को सर्वाइव किया, और अभी ये यूट्यूब पर कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ इनका चैनल भी है, वहाँ पर भी ये वर्क करें, देखने वालों को कोई प्यारा सा मैसेज दे दें। हाँ जी। देखने वालों को यही मैसेज है कि अपनी जैसे भी हालात हों, ठीक है, और मेहनत से अपने जो जिस तरह भी है ना, अपने घर अल्लाह को ताला पे अल्लाह यकीन हो। ताला पे यकीन रखें, और अल्लाह ताला से ही देखें, अल्लाह ताला ही करने वाला है। अगर अल्लाह ताला ने हमें इस हालात में थोड़ा सा हमें किया है, तो हमें स्ट्रगल करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और अल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए सबसे पहले। बहुत शुक्रिया। नूर हुसैन, आप बताएं, बहुत सारे हस्बैंड आपको देख रहे होंगे और उनको आप कोई पैगाम देना चाहें अपनी तरफ से, क्या कहेंगे? उनको मैं पैगाम देना चाहूँ एज ए हस्बैंड हम्म, या एज ए स्ट्रगलर। दोनों दे दें, आप हाँ कुछ भी जी, कह सकते हैं। स्ट्रगलर के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है ना कोशिश कोशिश और कोशिश ये जारी रखें, ठीक है, और अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रखें। तो ये है कि जब आपको यकीन होता है ना तो अल्लाह ताला फिर आपको अकेला नहीं छोड़ता बेशक। किसी भी हालात में, हम्म, ठीक है। तो ये कोशिश आपको जारी रखनी चाहिए। एज ए हस्बैंड ये है कि जो है वो अपनी बीवी के साथ कोऑपरेट करें, ठीक है, सपोर्ट करें। सपोर्ट करें, और फिर ये है कि कोशिश करें कि जना जब कोई ऐसे हालात हों तो तो साथ मामले को मिलके कूल डाउन करने की कोशिश हर करें। हर मामले में साथ रहना हाँ चाहिए ना, जी, सपोर्ट कूल करनी चाहिए। कूल कूल डाउन। यही है ना कि गुस्सा जो है ना उसको अगर कंट्रोल में रखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाद में जो पछतावा हो, जो आपके अल्फाज ऐसे अदा हो जाएं, क्योंकि कहते हैं ना ज़बान का ज़ख्म जो है वो जाता नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखा जाए। तो अब मैं एक हदीस पाक सुना दूँ इसके साथ से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी थे, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बता दीजिए कि इस्लाम शॉर्ट में क्या है, सिंपली इस्लाम क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम सिंपली ये है, उन्होंने अपनी 2 उंगलियों के दौरान ज़बान को रखा, इसको कंट्रोल कर लो, बेशक, बिल्कुल, ये इस्लाम है, सुभान ठीक है। अल्लाह। तो जब आप अपनी ज़बान को कंट्रोल कर लेते हो तो इट मीन्स कि आप बहुत सारी मुसीबतों से, बलाओं से बच जाते हो। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है मेरा फॉर ऑल पीपल, फॉर ऑल हस्बैंड्स पर्टिकुलरली। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक प्यारा सा कपल मौजूद था, अस्मा और नूर हुसैन की स्टोरी आपसे शेयर की, और न जाने इस तरह बहुत सारे कपल होंगे जो अंदर ही अंदर अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल कर चुके होंगे और कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए पैगाम यही है कि एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें, और एक दूसरे का सहारा बनते रहें, तो ही ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इन लोगों के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।